नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि जो 20 मार्च वाली सुनवाई हुई है उसमें आखिर हुआ क्या है कि ऑर्डर आने में इतनी लेट हो रही है। काफी लोगों का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, इस पे कुछ कुछ अपडेट दीजिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसी दिन या अगले दिन 1-2 दिन के अंदर आ जाता है जनरली, इसका ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने भी सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हम लोगों के एंड से ही है, जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को कि हुआ क्या है। तो उस पे हमको थोड़ा सा अपना माथा लगाना पड़ा, तो कुछ निष्कर्ष निकला है, वो हम आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। पहला चीज की कुछ गलती थी सुप्रीम कोर्ट के एंड से, जो कि टेक्निकल या आप बोल लीजिए आप क्लरिकल एरर था, टाइपिंग मिस्टेक था। उसके लिए जो पीपी मोहंती वाला केस है उसमें करेक्टेड अब ये ऑर्डर शीट अपलोड हुआ है। उस दिन 2 पेज का ऑर्डर शीट अपलोड हुआ था, अभी आप जाके देखिएगा तो ऑर्डर शीट 4 पेज का है। बहुत लोग बहुत ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा कि उस ऑर्डर में और आज के ऑर्डर में क्या अंतर है। ऐसा नहीं है कि 5,000 करोड़ के ऑर्डर का उसमें जिक्र छूट गया था, ऐसा कुछ नहीं है। केवल 2023 लिखा गया था केस नंबर के जगह पे। जिस केस में आपके एसजी इंटरवेंशन किए थे वो उसका आईए नंबर देते हुए जिक्र किया गया है कि 2022 लिखना चाहिए था, वहां 2023 आ गया था उस दिन वाले ऑर्डर में। तो उसको सुप्रीम कोर्ट के एंड से करेक्ट कर लिया गया है आज के डेट में, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। और हम लोग या और भी लोग जो मार्केट में बोल रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करने का आदेश आ गया है सुप्रीम कोर्ट को, तो इसमें भी करेक्शन की जरूरत है। इसलिए खासकर हम आप लोगों को ये अपडेट दे रहे हैं कि उस दिन जो र्यूमर फैला कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 5,000 करोड़ रिलीज, ऐसा नहीं हुआ है। उस दिन जो ऑर्डर में लिखा हुआ था वो फिर से एक बार देखने की जरूरत है कि जिस आईए को 17 मार्च को फाइल किया गया था आपके एसजी के द्वारा कि सहारा वाले मैटर में, क्योंकि मेन केस था आपका पीपी मोहंती का पीआईएल, उसमें एसजी जो है वो अपना आईए दाखिल करते हैं सहारा वाला। और बहुत लंबा चौड़ा कहानी उसमें मीडिया में भी आया था कि क्या क्या हुआ, जिसमें इनका डिमांड था कि 5,000 करोड़ रुपया हमको भुगतान करने के लिए सहारा से भी अकाउंट से दे दिया जाए, जिसका मीडिया कवरेज भी काफी हुआ था। लेकिन जब 17 वाला का मीडिया कवरेज हो सकता है तो 20 वाले का क्यों नहीं। तो सच्चाई यही है कि ना सहारा को पता है ना सोसाइटी को पता है कि क्या हुआ है। हम उस दिन आप लोगों को बताए थे कि 3 लोग जानते होंगे, लेकिन इन लोगों को भी अभी तक कुछ नहीं पता है कि आखिर क्या हुआ, क्या होगा आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही कुछ नहीं दिया है अभी तक। क्योंकि 1-2 दिन में अगर आदेश दिया गया रहता तो जरूर उस केस में टैग होके आ जाता। हम फिर से उस ऑर्डर को हम अभी पढ़े हैं तो उसमें यही आया है कि जो आईए था सहारा वाला, उसमें बोला गया कि आर्गुमेंट खत्म होता है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। ये पीपी मोहंती वाला केस का नहीं, इस सहारा वाले केस की बात हो रही है कि इसमें सुनवाई अब नहीं होगी और इसीलिए इस केस को डिस्पोज ऑफ दिखाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के साइट पर। और इसका ऑर्डर उसी में लिख दिया गया था कि रिजर्व है। रिजर्व है मतलब अभी ऐसा नहीं है कि कल पब्लिश हो जाए, चौथा रोज पब्लिश हो जाए, इसमें टाइम लग सकता है। और मेरा जो अनुमान है अब इतना लेट हुआ तो हो सकता है कि 18 अप्रैल वाले सुनवाई तक इंतजार करना पड़े, क्योंकि जो पेज फंसते हुए हमको दिख रहा है कि जो पैसा जमा है वो सहारा का पैसा है और सेबी के केस में जमा है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी लेके गई थी जमा कराने वहां पे और सेंट्रल रजिस्ट्रार के आदेश से वहां पैसा जमा हुआ था। पैसा है सहारा का और सेबी वाले मामले में जमा है। तो इन दोनों का जब तक सहमति नहीं होगा हमारे हिसाब से पैसा नहीं निकलने पाएगा। सहमति का बोलिए कि रिक्वेस्ट भी लगना चाहिए सहारा की तरफ से भी कि हमको भी कोई आपत्ति नहीं है, और सेबी को भी। जो 18 डिपार्टमेंटों का मीटिंग किया गया था उसमें बोला गया था कि कोई डिपार्टमेंट आपत्ति नहीं करेगा इस पैसा निकालने पर। ये अच्छी बात है, जिसके बेसिस पर सीआरसी के एडवोकेट वहां पे जाके बोल रहे हैं कि हमको निकालने दिया जाए पैसा, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन इसका रिटेन में वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा सहारा के तरफ से या सेबी के तरफ से,
क्योंकि मामला दो कंपनियों का मात्र था, रियल एस्टेट और हाउसिंग का, जिसमें 19,000 और 6,000 लमसम 25,700 करोड़ रुपया जमा करना था प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जिसके एवज में 16,000 करोड़ रुपया अभी तक प्रिंसिपल जमा की है सहारा, जो कि लमसम 24,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट हुआ है। अब देखिए कि पैसा सहारा का जमा है सेबी के केस में, और सीआरसी के रिक्वेस्ट पर और माननीय 2 जजों की बेंच क्या फैसला कर सकती है कि 3 जजेज बेंच में जो केस चल रहा है उसमें से हम उसके ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करते हुए पैसा निकाल लें। ये हमको पेच लग रहा है कि फंस रहा है। या तो इंटरनल अप्रूवल लेना पड़ेगा इसमें 3 जजेज बेंच में, या इंतजार किया जा सकता है कि 18 अप्रैल वाले सुनवाई में इसको रखा जाएगा, उसके बाद इसका डिसीजन दिया जाएगा, क्योंकि सुनवाई खत्म हो गई है। ऐसा नहीं कहा गया कि 5 दिन बाद हम ऑर्डर दे देंगे, हो सकता है कि कल भी ऑर्डर आ जाए, लेकिन हमारे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस कहता है कि पेच फंस रहा है, क्योंकि एक ही बात को एक बेंच से बोला जाएगा कि रिलीज कर दीजिए, दूसरे बेंच से नहीं बोला जा सकता है कि नहीं पैसा को होल्ड कीजिए, क्योंकि सहारा को तो जमा करना था 25,000 करोड़, 16,000 करोड़ पे ही अटकी हुई है। तो इसका मतलब कि सहारा को आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि हाँ आप सही थे, पैसा होल्ड किया हुआ है वो गड़बड़ है। तो जब 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हो सकता है तो सहारा कल मुद्दा उठाएगी कि हमारा 19,000 करोड़ जो बचा हुआ है उसी बेसिस पर मेरा भी रिलीज कीजिए, क्योंकि बाकी सब कंपनियों से हम लेके जमा किए हैं। सोसाइटी वाले गए हैं, ये बोल रहे हैं कि केवल सोसाइटी का 22 क्रेडिट का 2253 करोड़ है, जो विद इंटरेस्ट आपका 5,000 करोड़ के आसपास होता है, तो केवल सोसाइटी वाला पैसा हमको दे दिए। तो सहारा लगे हाथ बोलेगी कि बाकी जब 523 कंपनियों का मीडिया में जो जिक्र आया था कि इतना कंपनियों का पैसा वहां पे सहारा ग्रुप का मिला के सब जमा है, तो क्या सहारा नहीं मांगेगी कि मेरा भी बिजनेस बंद हुआ है, सैलरी नहीं दे पा रहे, पीएफ नहीं जमा है, तो उसी आधार पर मेरा 19,000 करोड़ सब कंपनी 523 में आप वापस कर दीजिए कि मेरा भी स्थिति ठीक हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट है, यहां तो दोनों पक्ष को सुना जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा डिसीजन तुरंत एक सुनवाई में आ जाए। तो ऑर्डर लेट होने का यह भी रीजन है कि कहीं ना कहीं पेच फंस रहा होगा कि 3 जजेज बेंच का ऑर्डर है, उसका मॉडिफिकेशन 3 जज बेंच में ही होगा। सुनवाई कर लिया गया है और ऑर्डर को रिजर्व इसलिए ही रखा गया है। तो मेरा यही अनुमान था, जो कि काफी लोग उत्सुक थे जानने के लिए कि क्यों नहीं आ रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि बार बार हम भी चेक कर रहे थे कि क्यों नहीं आया वो मेन केस का ऑर्डर। तो ऑर्डर उसी दिन आ चुका है, और ये ऑर्डर में बोल दिया गया था पीपी मोहंती वाला, जो हम आप लोग को बोले थे कि 61 नंबर और 62 नंबर पे 2 मैटर लिस्ट हुआ था। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आइटम नंबर 61 का ऑर्डर जो है वो सहारा के केस वाला में आ जाए, तब कुछ बताते हैं। लेकिन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इसको। जो 62 नंबर आइटम पे पीपी मोहंती वाला पीआईएल था, उसमें सहारा वाला ही मैटर को केवल सुना गया है, और बाकी जो पीआईएल वाला मैटर है उसको बोला गया है कि मेन पिटीशन जो पीआईएल का है इसमें, इसको 8 मई को लिस्ट किया जाए। और सहारा वाला मैटर सुन के बोल दिया गया है कि सुनवाई खत्म होती है और इसका ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, सुरक्षित रख दिया गया, अब कभी भी आ सकती है ऑर्डर। और ये कहना कि 5,000 करोड़ का रिलीज करने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है, सरासर गलत है। ये र्यूमर है, अभी तक कोई आदेश नहीं है, और उसमें क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि मान लीजिए हम लोगों को ऑर्डर नहीं मिल रहा था, सीआरसी को तो ऑर्डर मिल सकता था, सहारा को तो ऑर्डर मिल सकता था, सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेती अगर ऑर्डर हुआ रहता। वो क्यों यूट्यूबर लोगों का इंतजार कर रही है सहारा? उसको भी आगे आके कुछ बोलना चाहिए कि हाँ। तो अभी तक का एनालिसिस मेरा यही है कि पेज कहीं ना कहीं फंस रहा है, जब तक कि सहारा के तरफ से भी और सेबी के तरफ से भी और 3 जजेज बेंच से नहीं कुछ हो जाता है। आदेश आने की उम्मीद कम है, आ जाए तो अति उत्तम। हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी आदेश और भुगतान हो, लेकिन ये पेज जो है कि 5,000 करोड़ आप सोसाइटी को दे दीजिए, तो उसी बेसिस पर सहारा भी अपना 19,000 करोड़ बोलेगी कि मेरे कंपनी में आप दे दीजिए, ये सहारा का पक्ष हो सकता है। तो सब बातों को ध्यान में रखकर जब टोटल मैटर 18 को सुनवाई के लिए आ रहा है, तो ज्यादा उम्मीद हमको लग रहा है कि 18 तक मैटर खींचा जा सकता है, कि 18 वाले सुनवाई के बाद ही रिलीज किया जाए। फिर जैसा कुछ और अपडेट हमको समझ में आएगा। और ये चीज हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये होगा,
ये हम अपने अनुमान से बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों के का भी दिमाग चल रहा है तो आप लोग भी सोच के बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या हम अगर गलत हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो लिख के बताइए। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल, ये ना तो सहारा के तरफ से है, ना तो सीआरसी के तरफ से है, और ना कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि ऑर्डर आया ही नहीं, ऑर्डर रिजर्व है। तो 5,000 करोड़ छुड़वाने के बाद कहा है रिक्वेस्ट किया गया था, तो मीडिया कवरेज उस 17 वाले को हो सकता है, तो 20 का क्यों नहीं आया? सोचने वाली बात है। इसीलिए हमको फिर से इसको देखना पड़ा अच्छे से, तो अच्छे से देखने पे पता चल गया कि हाँ, कुछ करेक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, लेकिन वो केवल टाइपिंग मिस्टेक था, उसको ठीक किया गया है ऑर्डर में, पीपी मोहंती वाला में, बाकी कोई चेंज नहीं है। और जैसा कोई अगर नया ऑर्डर अपलोड होता है या जानकारी आती है, हम आप लोगों को अगले वीडियो में अपडेट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।